हेलो मित्रों, पद्य पाठ के और पद्य का अध्ययन करें। पांचवा पद्य उसका सबसे पहले हम पठन करें। यथा अन्नम मधो संयुक्तम मधो वा अन्नेन संयुतम एवं तपः च विद्या च संयुक्तम भेषजम महत। यह पद वशिष्ठ स्मृति के अंदर से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखें। यथा मधो संयुक्तम अन्नम वा अन्नेन संयुक्तम मधो एवं च तपः संयुक्तम विद्या महत भेषजम। अब इसके शब्दार्थ देखें। मधु संयुक्तम यानी शहद से युक्त, संयुक्तम यानी जुड़ा हुआ, भेषजम यानी औषधि। अब अन्वय के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन देखें। यथा मधु संयुक्तम अन्नम, जैसे शहद से युक्त अन्न, वा अन्नेन संयुक्तम मधु, या अन्न से युक्त शहद हो, एवं च तपः संयुक्तम विद्या महत भेषजम अस्ति। ऐसे ही विद्या द्वारा जुड़ा हुआ तप महान औषधि हैं। तो प्रस्तुत पद के अंदर स्मृतिकार ने विद्या से युक्त तप जो हैं उसका महत्व यहाँ प्रस्थापित किया है कि जैसे शहद से युक्त अन्न जो हैं वो शरीर के लिए लाभदायी बनता है, ठीक वैसे ही विद्या द्वारा जुड़ा हुआ तप जो हैं वही मनुष्य के लिए महान औषधि बन सकती है। क्योंकि विद्या जो हैं वो प्राप्त करने के बाद यदि अहंकार आ जाए तो फिर वो ज्ञान किसी काम का होता नहीं है। तो ऐसे विद्या भी हो और साथ में तप का मतलब ही होता है संयम युक्त जीवन। तो ऐसे ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन के अंदर संयम का भी महत्व होना चाहिए और केवल तप हो और विद्या ना हो तो भी उसका इतना महत्व रहता नहीं है। पर यदि विद्या और तप दोनों जीवन में साथ जुड़े तो ये मनुष्य के लिए महान औषधि सिद्ध हो सकता है। अब एक और पद का हम अध्ययन करें। दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः दुःखभागी च सततं व्याधितो अल्पायु एव च। प्रस्तुत पद जो हैं मनुस्मृति के अंदर से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखें। दुराचारः पुरुष हि लोके निंदितः भवति एवं च सः दुःखभागी सतत व्याधितः अल्पायुः एव च भवति। इसके थोड़े शब्दार्थ भी देख लें। दुराचार यानी दुष्ट आचरण अथवा तो दुराचारी,
व्याधितः यानी व्याधि वाला अथवा तो रोगी, अल्पायु यानी अल्प आयुष वाला। तो यहाँ अब इसका अनुवाद देखें। दुराचार पुरुष ही लोके निंदितः भवति। दुराचारी पुरुष संसार में निंदा पात्र बनता है। एवं सच दुख भागी और निरंतर दुख पाता है। सतत व्याधितः अल्पायु एव च भवति। रोगी और अल्प आयु वाला बनता है। तो यहाँ इस पद के अंदर स्मृतिकार कहते हैं कि जो भी दुराचारी अथवा तो दुष्ट आचरण वाला मनुष्य हैं, उसको संसार के अंदर कभी भी ऐसे प्रशंसा प्राप्त हो सकती नहीं है। लोगों के अंदर वह सतत ऐसे निंदा पात्र ही बनता है और ऐसे आचरण के कारण उसको निरंतर ऐसे जीवन के अंदर दुख भी प्राप्त होता है। और ऐसा दुराचारी जो हैं वो रोगी बना रहता है और रोगिष्ट शरीर के कारण फिर वो ऐसे अल्प आयु वाला भी बनता है। तो यहाँ इस पद के द्वारा ये भी ऐसे बोध प्राप्त होता है कि जीवन के अंदर ऐसे दुष्ट आचरण जो हैं उसका हर हमेशा से त्याग करना चाहिए।